जबलपुर मंत्री राकेश सिंह ने कहा, कांग्रेस एक समय में देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी थी, जिसका वर्तमान नेतृत्व भ्रमित और दिशाहीन है। ना कोई नीति है, ना कोई नियत है। मुस्लिम तुष्टीकरण हो या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण हो, यहाँ उनकी विचारधारा है। इस देश में स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यहाँ कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के मुसलमानों का है। वहीं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है, फिर वह किसी धर्म या किसी जाति या किसी वर्ग का क्यों ना हो। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और दूसरी तरफ कांग्रेस की, जो देश को बांटने का काम करती रही है, जिसके कारण पाकिस्तान बना। डीएमके और कांग्रेस के बयान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा देश इस्लामिक राष्ट्र हो और मुस्लिम रहते हो भारत में, ऐसे व्यवहार उनके हो रहे हैं। 4% आरक्षण कर्नाटक में दिया है, डीके शिव कुमार ने कांग्रेस की सरकार ने, और डीएमके भी उसमें के लिए बोल रहे हैं। देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी रही एक जमाने में कांग्रेस है, जिसका वर्तमान नेतृत्व भ्रमित और दिशाहीन है। ना कोई नीति है और ना कोई नियत है। मुस्लिम तुष्टीकरण हो, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण हो, ये उनकी आइडियोलॉजी है। इस देश में स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के मुसलमानों का है। वहीं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है, फिर वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति या किसी भी वर्ग का मानने वाला क्यों ना हो। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है और दूसरी तरफ कांग्रेस की, जो देश को बांटने का ही काम करती आई है, जिसके कारण पाकिस्तान बना, जिसके कारण वर्तमान देश में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो भी उसके पीछे कांग्रेस है। और द्रमुक जैसी ऐसी वो रीजनल पार्टीज जिन्होंने भाषा और तुष्टीकरण के आधार पर ही अपनी राजनीति की है और आज भी देश विरोधी, संविधान विरोधी कार्य वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो पार्टियां हैं जो हमेशा संविधान की पुस्तक